हेलो फ्रेंड्स, फास्टैग फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हम फार्माकोनोजी में यूनिट 4 लेक्चर 3 कवर करेंगे, जिसमें ग्लाइकोसाइड को पढ़ेंगे। इसके लास्ट वीडियो में हमने लेक्चर 2 टेरपोनाइड्स के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हम इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप उसको देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं ग्लाइकोसाइड के बारे में। ग्लाइकोसाइड होते क्या हैं? Glycoside are molecules in which a sugar group and non-sugar group are linked together. Glycoside वो molecules होते हैं जिसमें सुगर ग्रुप और नॉन सुगर ग्रुप एक साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, The sugar group is called glycone. जो सुगर ग्रुप होते हैं उसको बोलते हैं ग्लाइकोन, एंड जो नॉन सुगर ग्रुप होते हैं उसको बोलते हैं एग्लाइकोन। ओके, बोथ सुगर एंड नॉन सुगर कंपोनेंट हैव हाइड्रोक्सिल ग्रुप। दोनों सुगर और नॉन सुगर जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, द बॉन्ड बिटवीन सुगर एंड नॉन सुगर कैन बी ब्रोकन बाय एसिड और एंजाइम्स। सुगर एंड नॉन सुगर के बीच जो बॉन्ड होता है उसे एसिड या एंजाइम तोड़ सकते हैं। ठीक है, द एग्लाइकोन पार्ट, एग्लाइकोन मीन्स क्या होता है? नॉन सुगर ग्रुप। ठीक है, एग्लाइकोन पार्ट में बी हाइड्रोक्सिलिक इन नेचर सच एज एल्कोहल, फिनॉल्स एंड अमाइंस। एग्लाइकोन पार्ट हाइड्रोक्सिलिक नेचर के होता है, लाइक एल्कोहल हो गया, फिनॉल हो गया और अमाइंस हो गए। ठीक है, फार्माकोलॉजिकली द एग्लाइकोन पार्ट इज वेरी एक्टिव and help in growth, regulation and protection. Pharmacological एग्लाइकोन पार्ट सबसे एक्टिव होता है जो ग्रोथ में, रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स के बारे में। ऑन द बेसिस ऑफ ग्लाइकोसाइड्स लिंकेज, तो फर्स्ट हमारा आता है ओ ग्लाइकोसाइड। ओ ग्लाइकोसाइड बोथ द सुगर मॉलिक्यूल्स एंड द नॉन सुगर मॉलिक्यूल्स कंटेन OH ग्रुप। क्या होता है? जो सुगर मॉलिक्यूल्स और नॉन सुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये दोनों के पास क्या होता है? OH ग्रुप होता है। ठीक है, दिस OH ग्रुप कंबाइन टू फॉर्म अ बॉन्ड। जो ये OH ग्रुप होता है ये आपस में जुड़ करके एक बॉन्ड तैयार करते हैं, एक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन अ वाटर मॉलिक्यूल इज रिलीज। जब ये बॉन्डिंग होती है, दो मॉलिक्यूल जब बॉन्डिंग होता है तब उसमें से क्या होता है? वाटर रिलीज होता है। ठीक है, बॉन्ड बनाते वक्त एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। सच कंपाउंड आर कॉल्ड ओ ग्लाइकोसाइड, और ऐसे कंपाउंड क्या बोलते हैं? ओ ग्लाइकोसाइड, जिसमें वाटर रिलीज होगा। ठीक है, अब आता है सेकेंड, एन ग्लाइकोसाइड। द नॉन सुगर पार्ट कंटेन एज अमीनो ग्रुप्स। क्या होता है? NH, इसको बोलते हैं अमीनो ग्रुप्स। एन ग्लाइकोसाइड जो नॉन सुगर पार्ट होता है उसमें अमाइन ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, अभी उसमें क्या था? OH ग्रुप था, इसमें हमारा NH ग्रुप है। द सुगर मॉलिक्यूल कंटेन अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH। जो सुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें क्या होता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, OH। दिस ग्रुप कंबाइन टू फॉर्म एन एन ग्लाइकोसाइड बॉन्ड। ये दोनों मिलकर एक एन ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्लासिफिकेशन। अब आते हैं ऑकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स पे। कहां कहां इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है ग्लाइकोसाइड का? फार्माकोलॉजिकल बात किया जाए तो इंपॉर्टेंट ग्लाइकोसाइड्स आर मोस्टली ऑब्टेन फ्रॉम वेजिटेबल सोर्स। फार्माकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट ग्लाइकोसाइड मोस्टली वेजिटेबल सोर्स से ऑब्टेन किए जाते हैं, जैसे प्लांट होता है। ठीक है, दे आर ऑब्टेन फ्रॉम फ्रूट्स, सीड्स, लीव्स एंड बार्क्स। ये मेनली फ्रूट से, सीड्स से, लीव से एंड बार्क से मिलते हैं। द मोस्ट कॉमन सुगर प्रेजेंट इन ग्लाइकोसाइड आर ग्लूकोज, मैनोज एंड ग्लैक्टोज। इनमें जो मोस्ट कॉमन सुगर होता है वो ग्लाइकोज होता है, मैनोज होता है और ग्लैक्टोज होता है ग्लैक्टोज। ठीक है, ग्लाइकोसाइड्स आर जनरली कलरलेस क्रिस्टलाइन कंपाउंड। जो ग्लाइकोसाइड होता है वो जनरली क्या होता है? कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड होते हैं। ठीक है, दे आर फाउंड इन स्पेसिफिक प्लांट फैमिली। ये कुछ इसके क्या होते हैं? स्पेसिफिक प्लांट फैमिलीज होते हैं। जैसे ये हमारा हो गया
लिलिएसिया, लेगुमिनेशिया, रोसेसिया, अम्लीफेरेसिया, रुटेसिया, माइटेसिया, ऐसे क्या होते हैं और भी सारी फैमिलीज होती हैं जो क्या होती हैं, प्लांट फैमिलीज हैं, ठीक है, जहां पे ये प्रेजेंट होता है। अब आता है आइसोलेशन। क्या बात करते हैं, आइसोलेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड। ग्लाइकोसाइड का आइसोलेशन कैसे होता है। टेक द पाउडर ड्रग कंटेनिंग ग्लाइकोसाइड्स। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ग्लाइकोसाइड्स को कंटेनिंग पाउडर ड्रग उसका लेते हैं। परफॉर्म हॉट percolation in a Soxhlet apparatus using an alcoholic solvent at 45 डिग्री। ये याद रखिएगा 45 डिग्री 45 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इसी टेम्परेचर पे हमको इसको आइसोलेट करना है, ठीक है। उसके बाद सॉक्सलेट अपरेटस में एल्कोहलिक सॉल्वेंट के साथ 45 डिग्री सेल्सियस पर हॉट परकुलेशन करना है। एड लेड एसीटेट to the extract to remove tannins and non-glycoside impurities। फिर उस एक्सट्रैक्ट में लेड एसीटेट ऐड करके टैनिन्स एंड नॉन ग्लाइकोसाइड इम्प्यूरिटीज को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। पास हाइड्रोजन सल्फेट गैस थ्रू द सॉल्यूशन टू प्रेसिपिटेट लेड एसीटेट देन रिमूव इट। उसके बाद सॉल्यूशन में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास करके लेड एसीटेट का क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट निकाल देते हैं। यूज क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स टू सेपरेट द ग्लाइकोसाइड। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स का यूज करके हम लोग ग्लाइकोसाइड को अलग करते हैं। फाइनली प्यूरिफाई द ग्लाइकोसाइड, और उसके बाद एट लास्ट एंड में हम लोग ग्लाइकोसाइड को प्यूरिफाई करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आइसोलेशन। अब आता है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ ग्लाइकोसाइड। पहला हमारा आता है बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट, जिसको बोलते हैं एंथ्राक्विनिन ग्लाइकोसाइड। टेक 1 ग्राम ऑफ द क्रूड ड्रग। हम लोग क्या लेंगे, क्रूड ड्रग सिंपल का 1 ग्राम अमाउंट में उसको लेंगे, ऐड करेंगे 5 to 10 ml ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl उसमें ऐड करेंगे, ठीक है। वो किस अमाउंट में, 5 to 10 ml में, ठीक है। बॉयल द मिक्सचर ऑन अ वाटर बोथ फॉर 10 मिनट देन फिल्टर इट। उसके बाद क्या करेंगे, उस मिक्सचर को बॉयल करेंगे, ठीक है, और वाटर से बात करेंगे 10 मिनट के लिए, और फिर उसको फिल्टर कर लेंगे। टू द फिल्ट्रेट ऑब्टेन ऐड बेंजीन। जो हमको फिल्टर मिला हुआ है, जो फिल्टर को हम लोग निकाला है उसको, अब उसमें क्या करेंगे, हम लोग ऐड कर देंगे उसमें बेंजीन को। ऐड एन इक्वल अमाउंट ऑफ अमोनिया सॉल्यूशन देन शेक वेल। फिर उसमें क्या करेंगे, अमोनिया सॉल्यूशन के अमाउंट को उसमें ऐड करेंगे और फिर उसको अच्छे से सेक कर देंगे। सेक मतलब उसको मिला देंगे, ठीक है। अ रेड और पिंक कलर अमोनिया लेयर अपीयर विच कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ एंथ्राक्विनिन ग्लाइकोसाइड। अब क्या होगा, वो एक रेड और पिंक कलर का अमोनिया लेयर अपीयर होगा, ठीक है, जो ये कंफर्म करेगा कि इसके अंदर एंथ्राक्विनिन ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है, ठीक है। ये हमारा था एंथ्राक्विनिन ग्लाइकोसाइड्स। फिर दूसरा था हमारा किलर किलानी टेस्ट फॉर कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है। टेक द एल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट को लेंगे ऑफ द ड्रग के एंड ऐड द इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, और उसमें इक्वल अमाउंट में वाटर ऐड करेंगे। अगर 5 लिया है, कितना 5 ग्राम लिया हमने एल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट ड्रग लिया हुआ है, तो उसमें 5 ग्राम को वाटर भी लेना पड़ेगा, ठीक है। Add 0.5 ml of lead acetate solution, shake well and then filter it। 0.5 ml क्या लेंगे, एसिटेट सॉल्यूशन लेंगे और उसको अच्छे से सेक कर लेंगे, ठीक है। और सेक करने के बाद उसको हम लोग फिल्टर करेंगे। टू द फिल्ट्रेट ऑब्टेन, जो हमको फिल्टर ऑब्टेन हुआ है, मिला है, एड एन इक्वल अमाउंट ऑफ क्लोरोफॉर्म, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, इक्वल अमाउंट में क्लोरोफॉर्म को ऐड करेंगे। एवोपोरेट द क्लोरोफॉर्म लेयर टू ड्राइनेस। क्या करेंगे, उसको हम लोग एवोपोरेट करेंगे क्लोरोफॉर्म लेयर को, ठीक, वो भी कैसे, ड्राइनेस करेंगे। टू द रेसिड्यू ऑब्टेन, एक हमको क्या होगा, रेसिड्यू ऑब्टेन होगा, ठीक है, एक मटेरियल ऑब्टेन होगा, उसमें ऐड करेंगे 3 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ग्लेशियल एसिटिक एसिड उसमें 3 ml के अमाउंट में ऐड करेंगे। एंड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ फेरिक क्लोराइड FeCl सॉल्यूशन,
ऑफ इसमें कुछ ड्रॉप, 1 2 या 3 ड्रॉप FeCl3 जिसको क्या बोलते हैं फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन को ऐड करेंगे। फाइनली ऐड दिस सॉल्यूशन केयरफुली टू 2 ml कंसंट्रेटेड H2SO4 इन अ टेस्ट ट्यूब। अब फिर टेस्ट ट्यूब में 2 ml H2SO4 को, कंसंट्रेटेड H2SO4 को लेकर के उसमें उस सॉल्यूशन में ऐड करेंगे। तो उसमें क्या होगा, एक रेडिश ब्राउन लेयर अपीयर होगा सबसे पहले, विच देन चेंज टू ब्लू ग्रीन। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे उसमें चेंजेस आते जाएंगे टाइम के साथ, तो वो कैसा दिखेगा हमको, ब्लूइश ग्रीन कलर का, ठीक है, ब्लूइश ग्रीन कलर दिखेगा। टू कंफर्म द अपीयरेंस ऑफ डिटॉक्सिस ग्लाइकोसाइड, जो क्या दिखाएगा, इसके चेंजेस होंगे कलर के, वो ये बताएगा कि इसके अंदर डिटॉक्सिस ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है, ठीक है। ये हमारा था दूसरा कलर खिलानी। अब बात करते हैं थेराप्यूटिक एक्टिविटी के बारे में, थेराप्यूटिक एक्टिविटी ऑफ ग्लाइकोसाइड, ठीक है। कार्डिक में क्या होता है, हार्ट फेलियर के लिए देते हैं, एंथ्राक्विनिन में लग्जेटिव, सैपोनिन में एक्सपेक्टोरेंट और एंटी माइक्रोबियल्स के लिए, काइनोजेनिक में देते हैं मसल्स रिलैक्सेंट के लिए, और आइसोथायोसाइनेट्स के लिए क्या देते हैं, पेन रिलीफ के लिए देते हैं, ठीक है। ये हमारा था थेरेप्यूटिक एक्टिविटी। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड के बारे में। तो एप्लीकेशन कहाँ होता है, मेडिसिनल में हार्ट हो गया, लग्जेटिव के लिए और कफ के लिए यूज करते हैं, फार्मा में ड्रग के प्रिपरेशन के लिए करते हैं, डायग्नोस्टिक में टेस्ट के लिए करते हैं, एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड्स के लिए करते हैं, और इंडस्ट्रियल में स्वीटनर ऑफ फ्लेवर्स के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, एप्लीकेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड। फ्रेंड्स, हमारा ग्लाइकोसाइड आज कंप्लीट होता है, ठीक है। हम मैंने जैसे आपको इसको समझाया है, जिस नोट्स के थ्रू प्रिपेयर करके आपको मैं दिखा रहा हूँ, आपको सेम ऐसे एग्जाम में अगर देके चले आएंगे तो आपको पूरा मार्क्स मिलने का चांस होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।